नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिया में स्वागत है और मैं हूं पुष्पांजलि चालिया। आज हम लोग क्लास 5 की ईवीएस की बुक का पहला लेसन जो है मैंने इंग्लिश में मैं बना चुकी, जिसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हिंदी में बनाने जा रहे हैं। इंग्लिश में है सुपर सेंसेस और हिंदी में उसी को कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। इस लेसन को आज हम लोग हिंदी में पढ़ेंगे, इसके प्रश्नोत्तर को। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है, तुम स्कूल के मैदान में बैठे खाना खा रहे हो और चील आकर फुर्ती से तुम्हारी रोटी ले गई। हाँ ऐसा हुआ है, मगर जब हम लोग बचपन में फील्ड में खाते थे। आजकल तो इतना चील नहीं दिखते हैं। हमारे स्कूल के ग्राउंड में चील ऐसा करती थी। हमने खुद देखा है, चील बहुत ज़ोर से सटाक से एकदम लेके उड़ जाती थी। ख, तुम एक सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरे और झट से उसके कान खड़े हो गए। ऐसा कभी आपके साथ हुआ है? हाँ, जब भी मैं सोए हुए कुत्ते के पास से गुजरा हूँ उसके कान खड़े हो गए हैं। मीन्स कुत्ता जो है सोते हुए भी अलर्ट रहता है। ग, खाते समय तुमसे कुछ मीठा जमीन पर गिर गया और कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया। हाँ, मीठा गिरते ही कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो जाता है। क्या होता है ऐसा सोचकर बताओ। क्यों ऐसा होता है? जानवरों की सूंघने, देखने, सुनने और महसूस करने की शक्ति मनुष्य से ज़्यादा होती है, इसीलिए ऐसा होता है। हमारे भी सूंघने, हम लोग किससे सूंघते हैं? नाक से सूंघते हैं। देखते आँखों से हैं, सुनते कान से हैं, महसूस कैसे करते हैं? अपनी स्किन से। तो ये पांचों हमारे भी सेंस ऑर्गन्स हैं और एनिमल्स के भी हैं। अब बताओ, इस चींटी को कैसे पता चला कि सामने वाली चींटियां दूसरी टोली की है? एक चींटी जो होती है वो दूसरी टोली की चींटी को पहचान जाती है। कैसे? उत्तर, हर जानवर में एक विशेष तरह की गंध होती है जिससे इस चींटी को पता चल गया कि सामने वाली चींटी दूसरी टोली की है। पहरेदार चींटी ने इस चींटी को कैसे पहचाना? पहरेदार चींटी ने एक विशेष प्रकार की गंध के कारण इस चींटी को पहचाना। चीनी के कुछ दाने डालो, ये करके देखना है तुमको, ठीक है? गुड़िया कोई मीठा चीज जमीन पर रखो, अब इंतजार करो चींटियों के आने का। अब देखो चींटी कितनी देर में आई? कुछ ही पल में वहाँ चींटियों का झुंड इकट्ठा हो गया और बारिश के मौसम में तो और भी जल्दी आ जाती है। क्या सबसे पहले एक चींटी आई या सारा झुंड इकट्ठा हो गया? सबसे पहले एक चींटी आई, फिर धीरे धीरे सारा झुंड इकट्ठा हो गया। चींटियाँ खाने की चीज़ का क्या करती है? चींटियाँ खाने की चीज़ों को अपने बिल में जमा करती है। वे उस जगह से कहाँ जाती है? वे उस जगह से अपने बिल में जाती है। क्या वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है? हाँ, वे एक दूसरे के पीछे कतार में चलती है। अब ध्यान से, बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए, उस कतार के बीच में पेंसिल से कुछ देर चींटियों का रास्ता रोको। देखो अब चींटियाँ कैसे चलती है। अगर आप ये करके देखते हैं तो बहुत मज़ा आएगा। उत्तर, चींटियाँ पेंसिल पर चढ़कर अपना रास्ता बना लेती है। वो घूम के नहीं जाएगी बल्कि उसके ऊपर से जाएगी पेंसिल के। क्या आप बता सकते हो जब तुमने पेंसिल से चींटियों का रास्ता रोका तब उनके ऐसे व्यवहार का क्या कारण था? उत्तर, चींटियाँ चलते समय जमीन पर कुछ गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जब हम चींटियों का रास्ता रोकते हैं तो इसी कारण वे ऐसा व्यवहार करती है, क्योंकि गंध तो वहीं पर है ना, इसीलिए उसके ऊपर से जाती है, ना कि पेंसिल को छोड़ के फिर आगे से जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रश्न, क्या तुम कभी मच्छरों से परेशान हुए हो? सोचो, उन्हें कैसे पता चलता होगा कि तुम कहाँ हो? हाँ, हम कभी बिस्तर में लेटते हैं तो धीरे धीरे देखते हैं कि मच्छर भी आ जाती है। उन्हें कैसे पता चलता है कि हम यहाँ सोए हैं? उत्तर, हाँ, मच्छर हमारे शरीर की गंध तथा शरीर की गर्मी से हमें ढूंढ लेते हैं। हम कुत्तों के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं? हम चोर पकड़ने में, बम ढूंढने में और खोया हुआ सामान ढूंढने में
कुत्ते के सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। किन किन मौक़ों पर तुम्हारी सूंघने की शक्ति तुम्हारे काम आती है? सूची बनाओ। उदाहरण के लिए खाने की गंध से उसके ख़राब होने का पता चलना, किसी चीज़ के जलने का पता चलना। अभी मैंने हाल ही में टीवी में देखा, केबीसी में एक लड़की आई थी, वो आंखों पर पट्टी बांधकर सूंघकर किताब को पढ़ सकती है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, खराब खाने और चलने के अलावा बहुत मौक़ों पर सूंघने की शक्ति हमारे काम आती है, जैसे फूलों की खुशबू, स्वादिष्ट भोजन की सुगंध, इत्र की खुशबू, रसोई में गैस का रिसाव तथा कचड़े की बदबू। तुम बिना देखे कितने जानवरों को उनकी गंध से पहचान सकते हो? उनके नाम लिखो। मैं कुछ जानवरों को बिना देखे उसकी गंध से पहचान सकता हूँ, जैसे कि कुत्ता। जिसके घर में जो भी जानवर हो वो उसी के गंध से उस जानवर को पहचान जाता है। किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी लगती है, और किन्हीं 5 ऐसी चीज़ों के नाम भी लिखो जिनकी गंध तुम्हें अच्छी नहीं लगती है। तो 2 कॉलम बना के लिखना है। एक में लिखना है ऊपर कि इनकी गंध अच्छी लगती है, दूसरे कॉलम में इनकी गंध अच्छी नहीं लगती है। किन किन की अच्छी लगती है? फूलों की, खाने की, इत्र की, अगरबत्ती की, ताज़ी हवा की। और गंध जिसकी अच्छी नहीं लगती है वे हैं कचड़े की, गोबर की, नाले की, सड़ी हुई मछली की और मूत्र की। क्या तुम्हारे सभी साथियों के उत्तर एक से हैं? हाँ, हमारे सभी साथियों के उत्तर एक जैसे हैं। करके देखो। क्या तुम अपने घर के लोगों के कपड़े सूंघ कर बता सकते हो कि कपड़े किसके हैं? किन्हीं 2 लोगों के कपड़े सूंघ कर पहचानो। इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं बता लेती हूँ कि अगर किसी के तकिए को मैं सूंघूं तो मुझे पता चल जाता है कि ये किसने यूज़ किया था। आप लोगों में से ऐसे बहुत से होंगे जिन्हें पता चल जाता है सूंघकर, और बहुत से होंगे जिन्हें नहीं पता चलता है। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए किस किस को सूंघकर, किसी भी अपने घर के परिवार वालों के कपड़ों की, या आँख में पट्टी बांधो और किसी से कहो कि कोई 2-3 कपड़े आपको सूंघाए, फिर आप देखिए आप पता कर सकते हैं या नहीं। सोचो और चर्चा करो। सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ़ करते समय तो मुंह नहीं ढका, लेकिन दीपक की पॉटी साफ़ करते समय उसने मुंह ढक लिया, ऐसा क्यों? उत्तर, जब हम ये सोचते हैं कि कोई वस्तु गंदी है तो हमें गंध आती है, इसलिए सुशीला ने अपनी बेटी की पॉटी साफ़ करते समय मुंह नहीं ढका, जबकि अपने बेटे की पॉटी साफ़ करते समय सुशीला ने अपना मुंह, नहीं, इसमें गलत है। सुशीला ने अपने बेटे के, क्योंकि अपने बेटे से प्यार करती थी, अपने बेटे से जितना प्यार लगाव होता है कि उसकी पॉटी का भी गंध हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन दूसरे का बेटे से इतना प्यार, इतना लगाव नहीं होने की वजह से दूसरे के बेटे का पॉटी साफ़ करते समय मुंह ढकना पड़ा था। जब तुम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हो, वहाँ की गंध तुम्हें कैसी लगती है? उस बच्चे के बारे में सोचो जो दिन में कई घंटे इसी कचरे के ढेर में से चीज़ें बनाता है, बीनता है। हमने कई बार देखा है कि डस्टबिन के अंदर कोई भी लड़का या कोई भी लोग बैठ के कुछ ढूंढते रहते हैं, बीनते रहते हैं, तो क्या उन्हें बदबू नहीं आती है? उत्तर, जब हम कूड़े के ढेर के पास से गुजरते हैं तो वहाँ की गंध हमें बहुत ही बदबूदार लगती है। जो बच्चा कूड़े की ढेर से चीज़ें बनाता है उसका दिमाग उस गंध का अभ्यस्त हो जाता है, इसलिए उसे गंध से दिक्कत नहीं होती है। क्या गंध का अच्छा या बुरा होना सभी के लिए एक जैसा ही होता है, या इस पर हमारी सोच का असर भी पड़ता है? उत्तर, अच्छा गंध सभी को अच्छा लगता है तथा खराब गंध सभी को खराब लगता है, परंतु सोच का भी असर गंध पर पड़ता है। किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती है। उल्लू। उल्लू को अगर आपने देखा होगा तो उल्लू की आंखें जो है सामने की तरफ होती है, और अलग सारे पक्षियों की आंखें दोनों साइड में होती है, एक आंख ही हमें एक बार में दिखती है।
ऐसे कुछ पक्षियों के नाम लिखो जिनकी आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इन पक्षियों की आंखों का आकार उनके सिर की तुलना में कैसा होता है? कौवा, कबूतर, चील तथा गौरैया की आंखें सिर के दोनों तरफ होती है। इनकी आंखें सिर की तुलना में बहुत छोटी होती है। क्या तुम बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को देख पाते हो? मैं बिना गर्दन घुमाए अपने साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ। अगर कोई मेरे पीछे कोई एक्शन कर रहा है तो मैं बिना गर्दन घुमाए नहीं देख पाऊँगा, मुझे पूरा का पूरा आदमी को ही घूमना पड़ेगा। नेक्स्ट, अब दोनों आंखें खोलकर बिना गर्दन घुमाए दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देखो। बिना गर्दन घुमाए अपनी दोनों आंखों से मैं अपने दाईं तरफ खड़े साथी के एक्शन को देख सकता हूँ। गर्दन घुमाना नहीं है, अपने किसी साथी को आपके दाईं तरफ खड़े होने के लिए बोलिए और देखिए आपको वो दिखता है या नहीं, सिर्फ आँख को घुमा के। दोनों तरीकों से देखने पर क्या अंतर पाया? एक तरीके में मैं बिना गर्दन घुमाए साथी के एक्शन को नहीं देख पाता हूँ, जबकि दूसरे तरीके से मैं बिना गर्दन घुमाए ही अपने साथी के एक्शन को देख पाता हूँ। अब गेंद या छोटा सिक्का उछाल कर पकड़ने का खेल खेलो। एक बार दोनों आंखें खोलकर और एक बार एक आंख बंद करके किस स्थिति में उसे पकड़ना आसान लगा? दोनों आंखें खोलकर गेंद का सिक्का पकड़ना हमें आसान लगेगा। सोचो, अगर पक्षियों की तरह तुम्हारी आंखें तुम्हारे कान की जगह होती तो कैसा होता? तुम ऐसे क्या क्या काम कर पाते जो अभी नहीं कर पाते हो? आँखों को कान की जगह में सोच के देखो। अगर पक्षियों की तरह हमारी आँखें भी हमारे कान की जगह होती तो हम भी बिना गर्दन घुमाए चारों तरफ देख पाते। क्या तुम सोच सकते हो, ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को कितनी दूरी से दिखाई दे जाती होगी? उत्तर, ज़मीन पर पड़ी हुई एक रोटी किसी चील को 1 से 2 किलोमीटर की दूरी से दिखाई दे जाती है। 10 जानवरों के नाम लिखो जिनके कान दिखते हैं। गाय, हाथी, कुत्ता, बकरी, घोड़ा, खरगोश, भैंस, हिरण, बिल्ली तथा गधा इत्यादि। कुछ जानवरों के नाम लिखो जिनके बाहरी कान हमारे बाहरी कानों से बड़े होते हैं। हाथी, खरगोश, चूहा, गाय आदि के कान हमारी बाहरी कानों से बड़े होते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में कुछ संबंध होता है? उत्तर, जानवरों के कान के आकार और उनके सुनने की शक्ति में बहुत गहरा संबंध होता है। जिन जानवरों के कान बड़े होते हैं उनके सुनने की क्षमता अधिक होती है। अब करके देखो। करके देखने के लिए आपको स्कूल के दोस्तों के साथ करना है। स्कूल में कोई शांत जगह ढूंढो, वहाँ एक बच्चा धीरे से बोले तथा बाकी बच्चे उसे ध्यान से सुने। कहो कि बच्चा फिर से उतनी ही धीरे बोले। इस बार बाकी बच्चे अपने कानों के पीछे अपने हाथों को रखकर सुने। किस बार आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई दी? और सिर्फ अपना ही नहीं, अपने साथियों से भी पता करो। हाथों को कान के पीछे रखकर आवाज़ ज़्यादा साफ सुनाई देती है। दूसरा प्रश्न, तुम अपने कानों पर हाथ रखकर कुछ बोलो, अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है ना? हाँ, मुझे अपनी ही आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए क्या होता है, जो म्यूजिशियंस जो होते हैं वे अपने कान के ऊपर हाथ रख लेते हैं ताकि उन्हें दूसरों की आवाज़ उस समय ना आए और डिस्टर्ब ना हो। और भी कुछ प्रश्न है। एक बार डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? डेस्क बजाने पर ठक ठक की आवाज़ सुनाई देती है। अब जैसे चित्र में दिखाया है वैसे ही डेस्क पर कान लगाओ। एक बार फिर अपने हाथ से डेस्क को बजाओ, कैसी आवाज़ आती है? क्या दोनों आवाज़ों में कुछ अंतर है? अच्छा, एक बार डेस्क को बजाकर आपको बैठे बैठे ही सुनना है, दूसरी बार आपके अपने कान को डेस्क में लगाना है, फिर ठक ठक बजानी है। डेस्क पर कान लगाकर डेस्क बजाने पर आवाज़ ज़ोर से सुनाई देती है। क्या तुम कुछ जानवरों की आवाज़ें समझ सकते हो? किस किस की?
हाँ, मैं किसी भी जानवर की आवाज़ नहीं समझ सकता हूँ, लेकिन अगर कोई पालतू जानवर हो आपके घर में, जैसे कि कुत्ते, बिल्ली, हमारे घर में है बतख, मुर्गियाँ, जो भी हो, पालतू जानवरों की आवाज़ हम लोग समझ जाते हैं कि उसे भूख लगी है, उसे कुछ तकलीफ़ हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कुछ जानवर तुम्हारी भाषा भी समझ सकते हैं? कौन कौन से? हाँ, केवल कुछ पालतू जानवर ही हमारी भाषा समझ सकते हैं, जैसे कुत्ता, बंदर, तोता। क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि सर्दियों के दिनों में अचानक ही छिपकलियाँ कहीं गुम हो जाती है? सोचो वो ऐसा क्यों करती होंगी। हाँ, मैंने ध्यान दिया है। सर्दियों में अचानक छिपकलियाँ गुम हो जाती है, वे लंबी गहरी नींद में चली जाती है। चित्र में कुछ जानवरों के सोने के समय को दिखाया गया है। हर चित्र के नीचे लिखो कि जानवर एक दिन में कितने घंटे सोता है। यह है गाय। पहला, गाय 4 घंटे सोता है। अजगर 18 घंटे सोता है। जिराफ 2 घंटे सोता है, बहुत कम सोता है फिर तो। बिल्ली 12 घंटे सोती है। अपने आसपास जानवरों को देखकर क्या तुम्हारे मन में कुछ प्रश्न उठते हैं? कौन से? कोई 10 प्रश्न बनाओ। हाँ, हमारे आसपास जानवरों को देखकर हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, जैसे कि क्या जानवर आपस में बात करते हैं? वे रात में क्या करते हैं? वे अपने भोजन को कैसे पहचानते हैं? वे दर्द महसूस करते हैं कि नहीं? वे अपना दोस्त कैसे बनाते हैं? क्या वे हमारी भाषा समझते हैं? क्या वे रंगों को पहचानते हैं? वे अपने दुश्मनों को कैसे पहचानते हैं? वे अपने बच्चों को प्यार करते हैं कि नहीं? जब उनके बच्चे घायल होते हैं तो वे क्या करते हैं? इस तरह के कई प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं। तो ये रहा आपके लिए हिंदी में कैसे पहचाना चींटी ने दोस्त को। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं एजुकेशंस के वीडियो जितने भी डालती हूँ वो आपको मिल जाया करे। धन्यवाद।